अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। ये हमारी सीरीज़ चल रही है मेरे पर्सनल बैकग्राउंड की। इसमें हम बात कर रहे हैं मेरी एजुकेशन की, फ़ेलोशिप्स की, इंटर्नशिप्स की और जॉब्स की। ये मेरे ख़्याल से शायद इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो जिसमें बात करेंगे मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो क्या है। 96 से शुरू हुआ, 78 की मेरी पैदाइश है, तो 96 से शुरू हुआ। उस पहले छोटे मोटे कोई समर पे काम किए थे, कोई बर्तन वर्तन बेचे थे, वो एक अलग बात है। 96 से ऑफिशियल स्टार्ट हुआ जॉब। फोटो स्टेट कॉपियर पे जॉब मिली। 300 रुपये मिलते थे महीने के। बस यही टोटल तनख्वाह थी, 300 रुपये। तो फोटो स्टेट कॉपी पे जॉब करने का फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास बहुत सारी किताबें होती थी, बहुत सारे नोट्स होते थे जिनकी फ़ोटो कॉपी कराने के पास पैसे नहीं होते थे। तो डील ये हुई थी, मुझे 300 रुपये महीना देगा, लेकिन मैं जितनी भी फ़ोटो कॉपी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। कुछ 100-200 पेज उसने मेरे ख्याल से कोई अलाउ किए थे, तो 200 पेज 300 पेज मुझे फ्री में मिल जाते थे। उससे मैं जो भी काम की किताबें लाइब्रेरी से लेके आता था उसकी वो कॉपी कर करके नोट्स बना लेता था। उस ज़माने में आपको पता है कोई आईफोन तो होता नहीं था हमारे पास कि हम तस्वीरें खींच लें या आईपैड के ऊपर कोई चीज़ सेव कर लें। इंटरनेट भी ज़ाहिर बात है सखर में उस वक्त तो इंटरनेट भी नहीं आया था। तो वो पहली जॉब थी। उसके बाद कराची आ गया। कराची में प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर लैब असिस्टेंट की जॉब हो गई। 6,000 रुपये से वो स्टार्ट हुई थी। वो जॉब करता रहा, फिर उसमें तरक्की होती रही। लैब असिस्टेंट से मैं सीनियर लैब असिस्टेंट बना, उसके बाद में लैब इंचार्ज बना, उसके बाद में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बना, उसके बाद में जूनियर लेक्चरर बना, फिर लेक्चरर बना, फिर सीनियर लेक्चरर बना। फिर जब उसके बाद में लम्स चला गया। जब मैं पढ़ा रहा था वहाँ पर और पढ़ भी रहा था प्रिस्टन के अंदर, तो साथ में मैंने एक गुलिस्तानी जोहर में बुक शॉप खोली। उसका नाम था साइबर स्टॉक। उस वक्त नए नए क्रेडिट कार्ड आए थे, वो यूनियन बैंक बना था, उसका क्रेडिट कार्ड ले लिया था। तो उसकी मदद से मैं उस वक्त अमेज़ोन, बार्न्स एंड नोबल जो भी थे उनसे किताबें मंगवाता था। और नए नए कोर्स पाकिस्तान में आ रहे थे, उस वक्त बहुत नए कोर्स चल रहे थे, वेब कॉमर्स और ई कॉमर्स और एम कॉमर्स और CCNA और ओरेकल की सर्टिफिकेशन और जावा की सर्टिफिकेशंस, ऑपरेशन बदर वगैरह शुरू हुआ था। तो सारी किताबें मैं बाहर से मंगवा लेता था। उसके बाद उनकी कॉपी बना लेता था और वो कॉपी बना के मैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बेचता रहता था। तो साल भर मैंने वो किताबें बेचने का काम ज़रूर शुरू किया। असल तो इंटरेस्ट मेरा था, जितनी किताबें आती थी मुझे पढ़ने को मिल जाती थी, मैं किताब फ्री में पढ़ भी लेता था, बाद में बेच मारता था। तो इसलिए मैंने काम शुरू किया था। उसके बाद जब मैं लम्स में था तो मुझे गिफ्ट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर आरिफ इकबाल राना साहब के साथ काम करता था। यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश कर रहे थे, बाकी काम कर रहे थे, तो गिफ्ट यूनिवर्सिटी में काम किया। उसके बाद फिर मैं US आ गया पढ़ने के लिए। मास्टर्स के बाद मुझे जॉब मिली सिटी बैंक न्यूयॉर्क में। वहाँ पर मैं मशीन लर्निंग और जो CTF होती है, काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उस डिपार्टमेंट के अंदर था। हम सॉफ्टवेयर लिखते थे, एल्गोरिथम्स लिखते थे जिसमें हम फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को पकड़ सकते थे। उसके बाद मैं डिस्कर फाइनेंशियल हेडक्वार्टर चला गया रिवरवुड इलिनॉय के अंदर। वहाँ पर भी सेम ही काम था। वो बड़ा हेडक्वार्टर था, कोई 55,000 एम्प्लॉइज़ थे एक बिल्डिंग के अंदर। वो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। PhD कर ली। PhD के बाद एक दो फेलोशिप्स की, वो तो खैर काम में काउंट नहीं होते। पाकिस्तान वापस आ गया। पाकिस्तान में टोपी में एक यूनिवर्सिटी है GI के, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट, वहाँ पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया। वहाँ साल सवा साल पढ़ाया, AI पढ़ाई, स्वाम इंटेलिजेंस पढ़ाई, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ाई, बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व रहा। तो जब मैं JI के पढ़ा रहा था तो मैंने कंसल्टिंग शुरू कर दी। तो पहला कंसल्टिंग प्रोजेक्ट मुझे मिला था पंजाब IT बोर्ड से। उसके बाद मुझे कुछ कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स मिले इंटरेक्टिव ग्रुप से। JI के छोड़ने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं पढ़ाना चाह रहा था, पढ़ा नहीं पा रहा था। IBS सखर में मैंने विजनिंग के ऊपर पढ़ाया। उन्होंने मेरा AI का जो पेपर था वो चेंज कर दिया और बोला जी आपको AI पढ़ानी नहीं आती। मैं कहा अल्लाह के बंदो, AI मैंने इतनी सारी जगहों पे पढ़ाई हुई है दुनिया भर के अंदर, ये क्या कर रहे हो। तो थोड़ा सा दिल टूट गया। तो मैंने सोचा कि अब चलो कुछ और करता हूँ। तो जब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने बर्गर बेचने शुरू कर दिए। E11 के अंदर इस्लामाबाद में 11-3 में मरकज़ में मैंने शॉप खोली। उसका नाम था हेल्दी बाइट्स। और उसमें हम बड़े अच्छे ना कैलोरीज के हिसाब से बर्गर बना के बेच रहे थे। तो जब तक मैंने कहा मैं सोचूं ज़िंदगी में क्या करना है, अब ज़्यादा ज़िंदा तो रहना है ना, बीवी बच्चों को खाना तो खिलाना है, तो मैं बर्गर बेचने लगा। ये मास्टर्स PhD करने के बाद मैंने कहा मुझे लोग समझ में नहीं आ रहे। जिस यूनिवर्सिटी में जाऊँ उनको मेरी बात समझ में नहीं आया, मैं इनको समझ में नहीं आऊँ। मैं कहा किसी मुसीबत में फंस गया हूँ, बेटी पालना है तो पेट से पाल लेंगे। खैर फिर मुझे वो डिफेंस कंपनी थी सिस्टम इंटीग्रेशन की, इंटरेक्टिव ग्रुप, वहाँ पे जॉब मिल गई चीफ ऑफ रिसर्च की। 4 साल वहाँ पे काम किया, अपना डिपार्टमेंट बनाया। कोई 69 बंदे थे, 12-13 PhDs थे। उसमें हमारे पास CDR में PhD था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का PhD था, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का PhD था। तो उसमें हमने मेनली डिफेंस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। जो FE सिस्टम होता है, फिंगरप्रिंट सिस्टम, आप जाते हैं जब इमिग्रेशन के ऊपर FIA के थ्रू एयरपोर्ट से, तो सिस्टम वो हम लोगों ने बनाया था। ATTMS बनाया, बाकी बहुत सारे सिस्टम से, इंट्यूरा था और बहुत सारे सिस्टम्स थे। तो कम 16-17 सिस्टम डेवलप किए। HMIS की इंटीग्रेशन की, HMIS की इम्प्लीमेंटेशन की, जो जब CMH के अंदर जाते हैं, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है,
वो सारे काम करता रहा। फिर आइजनहोवर फेलोशिप मिल गई तो फिर अमेरिका आके घुमा, फिर वापस चला गया। फिर मैं प्रोफेसर लग गया कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ पढ़ाया कुछ 6-8 महीने, इंडस्ट्री प्रोफेसर था। फिर मैं प्रोफेसर लग गया विजिटिंग स्कॉलर ब्राउन यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ चला गया। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुसेल्स के अंदर लग गया तो मैं वहाँ चला गया। उसके बाद लिथुनिया में लग गया तो लिथुनिया चला गया, लिथुनिया में कुछ काम कर लिया, कुछ कंसल्टिंग का वर्क मिल गया। उसके बाद फिर मैं यूएस वापस आ गया, रेक्टिफाई मी कंपनी का सीटीओ लग गया। उस कंपनी में 2 साल काम किया। जब वहाँ काम शुरू किया तो साथ में मैंने कंसल्टिंग शुरू कर दी, तो कोई 30 से ऊपर क्लाइंट्स सर्व किए। विक्टोरिया सीक्रेट क्लाइंट था, बैंक ऑफ अमेरिका था, फार्मर्स इंश्योरेंस था, 1-800 फ्लावर था, होम डिपो, अमेजोन, फेसबुक के लिए काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आयरलैंड डबलिन चला गया, वहाँ पे काम किया। रेक्टिफाई मी फिर ख़त्म हुई तो फिर क्वारी ज्वाइन कर लिया। आप सेल्स फोर्स के साथ कुछ काम किया, उनका सीटीओ था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर, चैटबॉट्स के ऊपर। और उसके बाद फिर मैंने कुछ कंसल्टिंग में काम किया, फिर कुछ और क्लाइंट्स मिल गए, एसेंचर, मैकेंसी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इस तरह की चीज़ों पे काम किया। उसके बाद फिर मुझे वो मोहम्मद बिन सलमान के पास जॉब मिल गई। 4 साल मैंने वहाँ पे काम किया सऊदी अरब के अंदर, मिस फाउंडेशन के अंदर प्रोग्राम मैनेजर था। तो जो भी सऊदी अरब में काम हो रहा था, डेटा साइंस, एआई, ब्लॉकचेन, तो वो हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे थे। वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, ज़ाहिर बात है वो एनडीए के अंडर है तो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। तो 4 साल मैं सऊदी अरब में रहा और वहाँ मेरी ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से, इंटरनेशनल वेंडर से काम कर रहा था। तो तकरीबन कोई 72 मुल्कों में मेरी ट्रेवलिंग हो रही थी पर ईयर। तो हर तीसरे दिन जहाज़ में होता था। तो वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी फेलोशिप्स के ऊपर भी गया, बहुत सारे महंगे जो कोर्स थे जो मैं खुद अफोर्ड नहीं कर सकता था, ऑर्गेनाइजेशन कराती है, वो सारे महंगे कोर्स भी वहाँ से कर लिए, एक मास्टर्स भी कर लिया टाइम मिला तो। उसके बाद मैं अमेरिका वापस आ गया। फिर मैंने होम डिपो में जॉब कर ली, डेटा साइंटिस्ट लग गया, वहाँ काम किया, लेकिन वो रूटीन जॉब थी 9 to 5 में, बहुत शदीद किस्म का बोर हो जाता था। फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैं कहा मैं फिर कंसल्टिंग करता हूँ। फिर कुछ कंसल्टिंग प्रोजेक्ट मिले, एक इंटेल के लिए प्रोजेक्ट किया हमने, एक एआई गाइड लिखी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह एआई रेडी हो सकती हैं। फिर इंटेल ने वो गाइड कोई 1.5 मिलियन कस्टमर्स को भेजी। स्टार्टअप सेंसस पे काम किया सऊदी अरब के लिए। फिर यूएई के लिए काम किया, उनके कुछ शेख थे। फिर उनकी जो कॉन्फ्रेंस होती है, उन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो वर्ल्ड फोरम होता है, फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, यूनाइटेड नेशंस का प्रोजेक्ट मिल गया। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है वाइट हाउस का, उसमें हम लोग एआई की पॉलिसी इम्प्लीकेशंस चेक कर रहे थे कि एआई दुनिया को किस तरह चेंज करेंगी, जॉब पे क्या असर पड़ेगा, यूथ पे क्या असर पड़ेगा, मुल्कों पे क्या असर पड़ेगा, डिफेंस पे क्या असर पड़ेगा। एआई ज़्यादा चाइना को आ गई तो क्या करेगा, रशिया को आ गई क्या करेगा, अमेरिका को आ गई क्या करेगा। वो 8-9 महीने का प्रोजेक्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक कंपनी थी सोलेंसिस, उसको ज्वाइन कर लिया। वो लोग ड्रॉप बॉक्स बना रहे थे डिफेंस के लिए, यानी ड्रॉप बॉक्स है और ब्लॉकचेन बेस्ड है ताकि उसके ऊपर रैंसमवेयर का अटैक ना हो सके। फिर एक IDH है, यूके की ब्रांड, वो बुरके वगैरह बेचते हैं, उनके साथ कुछ काम किया। गुफ्तगू पब्लिकेशंस आपको पता है, वो इदारा फॉर्म किया, उसके साथ काम किया। अब मैं कंसल्टिंग ही करता हूँ ज़्यादातर। इस वक्त मेरे 19 फुल टाइम क्लाइंट है। फुल टाइम मीन्स के साथ मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, जिसमें से 6 में तो मैं फुल टाइम हूँ, उनका 8 घंटे का काम होता है, मेरे लिए 15 मिनट आधे घंटे का काम होता है। बाकी कंपनीज़ को मैं किसी को महीने में 1 घंटा देता हूँ, किसी को हफ्ते में घंटा देता हूँ, किसी को हफ्ते में 10 घंटे देता हूँ, इस तरीके से। तो ये 19 जो मेरे अभी काम है वो पैरेलल चल रहे हैं। उन 19 के ऊपर ज़िंदगी में कभी वीडियो बनाऊंगा, आपको 1 by 1 सबसे इंट्रोड्यूस करवाता रहूँगा। वली मैं अभी काम कर रहा हूँ, तकरीबन 3 साल 3.5 साल हो गए एज अ ग्लोबल डायरेक्टर। तो अभी जो मेरी शनाख्त है वो वली है, जिसमें मैं ग्लोबल डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ। बाकी कंपनीज़ के नाम आप सुनते रहते हैं, डाइकिंग्स का आपने नाम सुना, गुफ्तगू का नाम आपने सुना, मेंटोगा का नाम आपने सुना, गीक्स ऑफ कराची का आप नाम सुना, कोड निंजा का नाम सुना। कभी ज़िंदगी में टाइम मिला, कैंगरू वेंचर्स का पता नहीं आपने नाम सुना या नहीं सुना, लेकिन जब ज़िंदगी में टाइम मिलेगा तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा। तो एक छोटी सी ज़िंदगी है, तो छोटी सी ज़िंदगी में थोड़े से काम किए और चाहता हूँ और काम करूँ इंशाल्लाह ताला। तो आता कुछ नहीं है तो उसके लिए थोड़ा पढ़ रहा हूँ, थोड़ा कुछ पढ़ लूँगा तो इंशाल्लाह कोई बड़े काम भी करूँगा ज़िंदगी में। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।